आदाब। केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के बसवा मंडप में जगत गुरु डॉक्टर चन्नाबसवानंद स्वामी जी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजित। अक्टूबर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। जनता दल यस बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए में हुई शामिल। कुमारस्वामी बोले कर्नाटक की सभी लोकसभा सीटें जीतने का है टारगेट। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के खिलाफ कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन, धरने पर बैठे किसान। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम की मांग पर बोले डीके शिव कुमार, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिया गया है यह पद। महाराष्ट्र के नागपुर में बरसी आफत, भारी बारिश से डूबा शहर, लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ तैनात। जब खतरे ग्लोबल तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के चित्र कॉर्नर बसवा मंडप में पूज्य श्री जगतगुरु डॉक्टर चन्नाबसवानंद स्वामी जी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले अक्टूबर के महीने में शनिवार 21 अक्टूबर और रविवार 22 अक्टूबर को दूसरा 2 दिवसीय स्वाभिमानी कल्याण पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी जी ने सभी बसवा भक्तों से इस 2 दिवसीय स्वाभिमानी कल्याण पर्व कार्यक्रम में बिना किसी जात पात के भेदभाव के भाग लेने का अनुरोध किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने बताया कि इस कल्याण पर्व कार्यक्रम में कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र से भारी संख्या में भक्त उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी भक्तों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया। पूज्य श्री सदगुरु माते सत्यादेवी, शिवराज पाटिल आतिवाल, ओम प्रकाश रोट्टे, निर्मला निलंगे, शिव शरणप्पा पाटिल, हारूगेरी, रविकांत बिरादार, बसवंतराव बिरादार और सभी राष्ट्रीय बसव दल के सदस्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी शरण बंधुओं को शरण शरणार्थी। आज हम बीदर ओल्ड सिटी में स्थित राष्ट्रीय बसव दल के बसवा मंडप में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यह है कि आने वाले अक्टूबर 21 और 22 को शनिवार और रविवार 2 दिन स्वाभिमानी कल्याण पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस स्वाभिमानी कल्याण पर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। सभी शरण बंधुओं से, बसवा भक्तों से जाति मत पंथ भेद न करते हुए हजारों की संख्या में इस कल्याण पर्व में भाग लेने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। गए साल हम पहला स्वाभिमानी कल्याण पर्व का आयोजन किया था MM बेग फंक्शन हॉल में, विश्वगुरु बसवेश्वर जी के कार्यक्षेत्र बसवा कल्याण में MM बेग फंक्शन हॉल में हमने गए साल पहला प्रप्रथम स्वाभिमानी कल्याण पर्व का आयोजन किया था। इस बार अक्टूबर 21 और 22 को दूसरा स्वाभिमानी कल्याण पर्व का आयोजन किया गया है। बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, बल्लारी केवल कल्याण कर्नाटक मात्र नहीं, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी हजारों की संख्या में इस स्वाभिमानी कल्याण पर्व में बसवा भक्तों की उपस्थित रहने की शंका है। हजारों की संख्या में कम से कम 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है। आप सभी से बीदर जिला और कल्याण कर्नाटक भाग के सभी बसवा भक्तों से और शरणों से अनुरोध है, आप तन मन धन से सहयोग करके इस स्वाभिमानी कल्याण पर्व का यशस्वी करें। बसवा धर्मपीठ की ओर से गए 22 साल से परम पूज्य लिंगैक्य डॉक्टर माते महादेवी जी के दिव्य सानिध्य में 108 फुट मूर्ति के सामने कल्याण पर्व का आयोजन किया जाता था। अभी 22 साल से चल रहा था, लेकिन माता जी के लिंगैक्य होने के बाद कुछ डिस्प्यूट हमारे बसव धर्मपीठ में होने की वजह से अभी हम सेपरेट करने की अनिवार्यता मजबूरी आई है। हम सभी शरण लोग मिलकर निष्ठावंत बसव धर्मपीठ के निष्ठावंत माताजी निष्ठ और तत्वनिष्ठ शरणों से
ये जो स्वाभिमानी शरणों का प्रोग्राम है, स्वाभिमानी कल्याण पर्व, इसमें आप अधिक संख्या में आकर इस स्वाभिमानी कल्याण पर्व को यशस्वी बनाएं और तन मन धन से सहकार करें, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। शुक्रवार 22 सितंबर की शाम को बीदर के मोहन मार्केट में स्थित शर्मा स्वीट हाउस के सामने शाहीन यूनिसेक्स प्रोफेशनल सलून एंड मेकओवर स्टूडियो का शानदार पैमाने पर उद्घाटन किया गया। बुजुर्ग सहाफी शिव शरणप्पा वाली ने इसका उद्घाटन किया। बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस अली खान, कॉर्पोरेटर कलबुर्गी कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा काउंसलर साइमन जेशवा, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद अकरम, असद कादरी, इरशाद अली पहलवान, अभी काले और शहर की जानी मानी हस्तियां उपस्थित रही। सैलून में मालिक यमे हाफिज, टीपू सुल्तान और मोहम्मद हबीब ने सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर शिव शरणप्पा वाली, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस अली खान, कॉर्पोरेटर कलबुर्गी ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बीदर पहले ही से सभी चीज़ों में आगे रहा है। आज तहजीब से या एक दूसरे से मिलनसार सभी रीति से बीदर नंबर 1 है। आज के दिन ये बड़ी खुशी हो गई कि यहाँ पर इंटरनेशनल, ये जो है सिर्फ कर्नाटक या इंडिया के नहीं, इंटरनेशनल के लेवल पर ये सैलून खुला हुआ है। आज लोग देखते थे बीदर पिछड़ा हुआ है, लोग हमेशा कहते आए हैं ये बीदर पिछड़ा हुआ है, मैसूर के लोग कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बीदर पिछड़ा हुआ नहीं, सबके सर पर है। क्योंकि मैसूर पैर के जगह पर है, सिर के जगह पर बीदर है। हमेशा अकल दिमाग में रहता है, पैरों में नहीं। बीदर हमेशा के लिए तरक्की करते गया है, हर क्षेत्र में, हर जगह पर वो आगे बढ़ते रहा है। और ऐसी चीज़ है, हर चीज़ नई जब आती है तो सब उधर आकृष्ट होते हैं। और बड़े बड़े जो बाहर से आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर है क्या। पहले एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट हो गया। यहाँ पर अच्छी तरह बिल्डिंग नहीं है। लोग तो पहले के IAS ऑफिसर आने के लिए कहते थे अरे बीदर को जाने आने एक पनिशमेंट है, वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर जब IAS वगैरह आते हैं उनको धक्के दे के बाहर निकालना पड़ता है, जा बोले तो भी नहीं जाते, क्योंकि वो आकृष्ट है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से छूटते नहीं। आज यहाँ पर सिर्फ लेडीज और जेंट्स। आदाब और नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है जो कि शाइन सलून जो मोहन मार्केट में खुला है। ये बिदर में तो फर्स्ट टाइम खुला है। बड़ी देखने की चीज़ है क्योंकि आजकल पुराना मॉडल ख़त्म हो गया है। वो इधर आके एक बार देखे तो मालूम होगा। मेरे को तो बहुत पसंद आया ये, क्योंकि बिदर की जनता में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखने में आया। और हमारे बड़े सबसे अब बिदर में मेरी नज़र में वाली साहब जो हमारे सरपरस्त हैं, बहुत हम उनके बेटों से भी छोटे हैं, तो हमारे लिए उन्होंने बहुत गॉडफादर हो गए। आज उन्होंने इस ओपनिंग में आए, बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ मेरे ख़ास दोस्त अली खान साहब जो गुलबर्गे के कॉर्पोरेटर हैं वो आए, और मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते हैं सिटी सदर यूसुफ भाई, और उसी के साथ हमारे जोशवा जो मेरे साथ काउंसलर भी है, मेरे दोस्त भी है, और हमारे असद खादरी और ख़य्यूम कुरैशी और दूसरे हमारे भाई अकरम, तमाम दोस्त हैं हमारे, शौकत भाई काउंसलर मैलूर जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं देख रहा हूँ लोगों में भी जोश है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं इस इनाग्रेशन में आया हूँ, उनकी फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से, बिदर की जनता की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ कि लोग बेकारी करने से अच्छा है जो काम के लिए अपना इस्तेमाल कर रहे हैं माइंड, ये 4 लोग इसमें कुछ उनकी रोज़ी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हर आदमी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट करके नया काम करे ना, कुछ ना कुछ आदमी आगे जाता है। सिर्फ उन्हें कर रहा सो देख के जले तो कुछ नहीं होता, जलने से काला होता है।
देखने से खुशी से फूल मिलता है। मैं इस तमाम आए वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। रहमतुल्लाहि बरकातहू और सभी को आदाब मेरा। मैं एज ए कॉरपोरेटर अली खान वार्ड नंबर 14 कॉरपोरेटर, मेरे सभी साथी, सबसे पहले हमारे वाली साहब सरपरस्त, यहाँ के बिदर के मशहूर शख्सियत, और हमारे चेयरमैन साहब न्यूली इलेक्टेड हो गए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे सिटी सदर साहब है, शौकत साहब काउंसलर है, असद खादरी साहब है, हमारे ख़य्यूम कुरैशी है, जशवा साहब काउंसलर है, अकरम साहब है, और बिदर की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ इस बिदर में जो लॉन्च किए हैं शाहीन यूनिसेक्स पर्सनल सैलून मेकर स्टूडियो है, जो बिदर में पहली बार लॉन्च हुआ है। शायद ही बिदर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार देख रहा हूँ, यहाँ तक के बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा देखा जाता था। मैं बिदर के आवाम को ये कहना चाहता हूँ, एक बार आके यहाँ का आप इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो वर्कर भी जो रखे आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के काफ़ी अच्छे हैंड्स हैं, और बिदर के लिए बहुत बड़ी खुशी खबरी है जो पहली बार ऐसा लॉन्च हुआ है। बिदर की सेवा के लिए लोग आए हैं। मैं टीपू भाई को मुबारकबाद देता हूँ और एक बार मेरे दिली गहराइयों से, और मुझे यहाँ इज़्ज़त नवाजी के लिए बुलाया उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दो बात बोलते हुए अपनी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्ते। आप बड़े लोग यहाँ पर मेरे ओपनिंग में आए हैं, शाहीन यूनिसेक्स प्रोफेशनल सैलून एंड मेक ओवर स्टूडियो के नाम से। ये मोहन मार्केट में नया इनाग्रेशन आज के दिन 22 सितंबर को इनाग्रेशन किया गया है। जनाब श्री वाली साहब के हाथों इसका उद्घाटन किया गया है, और हमारे नए चेयरमैन साहब मोहम्मद गौसुद्दीन साहब के हाथों उद्घाटन किया गया है। आप तमाम बिदर की अवाम से दिल की गहराइयों से गुजारिश की जाती है कि एक बार शाहीन सैलून को विज़िट करिए, उसके बाद हमको अपनी खिदमत का मौका दीजिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन बताइए। इंशाल्लाह हम 100% देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर अब औपचारिक रूप से बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गया है। पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 22 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शुक्रवार को मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने कावेरी जल बंटवारे विवाद के बारे में शाह और नड्डा से बात की और आम चुनाव में सीट बंटवारे के बारे में चर्चा की। यह एक औपचारिक बैठक थी। आने वाले दिनों में बिना किसी भ्रम के सीट बंटवारे पर औपचारिक रूप से चर्चा की जाएगी। फिलहाल अहम मुद्दा कर्नाटक की सभी 28 सीटें जीतना है और जेडीएस हर तरह से एनडीए का समर्थन करेगा। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से जल छोड़ने को लेकर कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कर्नाटक के कई संगठनों ने बंद का अभियान आह्वान किया है। इस बीच मांड्या के बंद का भी आह्वान किया है। इस बीच मांड्या में कई किसानों को सड़कों पर लेटकर ही विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। यह लोग अपने खेत की फसल पकड़कर धरने पर बैठे दिखे। विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस ने पूरे कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA और कावेरी जल नियमित समिति CWRC के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की नियुक्ति के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने कैबिनेट सहयोगी के लिए एक राजन्ना के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यह जो पद दिया है वह उनके ट्रैक रिकॉर्डर को देखकर दिया है। हालांकि उन्होंने इस पर सीधी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। पार्टी आलाकमान और सीएम सिद्धरामैया को ऐसी इच्छाओं की अभिव्यक्ति का जवाब देना चाहिए। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, हमारी पार्टी के पास आलाकमान है। मुख्यमंत्री ने मुझे मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उनका कुछ मार्गदर्शन है। कई लोगों की इच्छा होगी, किसी की इच्छा होगी, इसका जवाब देने के लिए लोग हैं। उन्होंने कहा, आपने मेरा राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। आज से नहीं, 1985 से मेरे संघर्ष के कारण ही पार्टी ने मुझे इस पद पर बैठाया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में शुक्रवार रात आसमान से आफत बरसी। दरअसल शुक्रवार रात से ही रही बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और हालात है कि लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनात के साथ प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। भारी बारिश से नागपुर के कई सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार नागपुर हवाई अड्डे पर सुबह 5:30 बजे तक 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के नागपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो रही है। इसके आसपास का निचला इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित है। शहर के अन्य हिस्सों में भी कई जगह जलभराव की स्थिति है। बता दें कि डिप्टी सीएम फडणवीस भी नागपुर से ही है। कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु के साथ कावेरी जल बंटवारा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग करने के एक दिन बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार CWMA और CWRC अर्धन्यायिक प्राधिकरण है और इस मुद्दे में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग नहीं की जा सकती है। जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी दी तो वे इससे सहमत थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में कहा कि किसी भी देश की जीवन शैली और संस्कृति में न्यायिक समाज की अहम भूमिका होती है। एक तरह से यह कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। मैं यहाँ आए सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस काफी मायने रखता है, क्योंकि जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश की जीवन शैली और संस्कृति में न्यायिक समाज की अहम भूमिका होती है। भारत की आजादी के आंदोलन में भी कई बड़े वकीलों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी चलती वकालत छोड़ दी थी। अधिकतर बड़े स्वाधीनता सेनानी वकील थे। उन्होंने उस समय भी और आजादी के बाद भी न्यायिक पेश से जुड़े वकीलों ने देश के विकास की नींव मजबूत की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2024 में जब सत्ता बदलेगी तो संसद भवन की नई इमारत का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के निम्नतम स्तर के मुकाबले भी यह बेहतर ही खराब मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने इसे भारतीयों का अपमान करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी के निम्नतम स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यह दयनीय या कहे खराब मानसिकता है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोध हुई है। उन्होंने 1975 में भी ऐसा करने की कोशिश की और इसमें वह बुरी तरह फेल हो गए। जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जयराम के इस बयान पर नाराजगी जताई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मिरवाइज उमर फारूक को 4 साल से अधिक समय बाद शुक्रवार को
नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। उनको आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण का विरोध करने के कारण हिरासत में रखा गया था। मीरवाइज ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज की रहनुमाई की, जहां उन्होंने कश्मीर मुद्दे का बातचीत के जरिए हल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अपने पंडित भाइयों की घाटी लौटने के लिए कहा है। मीरवाइज ने अफसोस जताया, शांति की वकालत करने की बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें राष्ट्र विरोध, शांति विरोधी और अलगाववादी करार दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक को धारा 370 हटाए जाने से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मीरवाइज ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अपने पंडित भाइयों को घाटी लौटने के लिए आमंत्रित किया है। अपने भाषण के दौरान वो अक्सर भावुक हो जाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मीरवाइज ने बताया कि कश्मीर कई लोगों के लिए एक इलाके का सवाल हो सकता है, लेकिन इलाके के लोगों के लिए यह सबसे जरूरी मानवीय मुद्दा है, जिसे बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द्रमुक नेता और तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है। दक्षिण भारत में इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। मक्कल नीति मय्यम प्रमुख कमल हासन भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया है। कमल हासन ने शुक्रवार को कहा कि उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी के लिए परेशान किया जा रहा है। कोयम्बटूर में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए हासन ने उदयनिधि भाजपा या किसी अन्य संगठन का नाम लिए बिना कहा कि आज एक छोटे बच्चे को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने सनातन धर्म के बारे में बात की थी। कमल हासन ने कहा कि सनातन धर्म पर मंत्री की टिप्पणी में कुछ भी नया नहीं है। अभिनेता ने बताया कि उदयनिधि के दादा और दिवंगत डीएम के संरक्षण यम करुणानिधि जैसे द्रविड़ आंदोलन के कई नेताओं ने भी अतीत में इसके बारे में बात की है। हासन ने कहा कि सुधारवादी नेता पेरियार वी रामास्वामी के सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ गुस्से की सीमा को नेता के जीवन से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग ने पेरियार के कारण ही सनातन शब्द को समझाया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोगों ने पेरियार के कारण ही सनातन शब्द को समझा। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पूरी पार्टी पर ही सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए। पीटीआई से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, समस्या बिधूड़ी नहीं है, समस्या यह है कि भाजपा ने एक ऐसा परिस्थिति की तंत्र बनाया है जहां उन्होंने ऐसी बातें खुले में कहना सामान्य बना दिया है। लोगों ने भाजपा का असली रंग देख लिया है। उन्हें शर्म आती है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को सदन में नफरत फैलाने वाले भाषण का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें खुशी है कि बीजेपी का असली रंग उजागर हो गया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार।
आज बीदर के बसवा मंडप में जगत गुरु डॉक्टर चन्ना बसवानंद स्वामी जी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजित। अक्टूबर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। जनता दल यस बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए में हुई शामिल। कुमारस्वामी बोले कर्नाटक की सभी लोकसभा सीटें जीतने का है टारगेट। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के खिलाफ कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन, धरने पर बैठे किसान। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम की मांग पर बोले डीके शिव कुमार, मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर दिया गया है यह पद। महाराष्ट्र के नागपुर में बरसी आफत, भारी बारिश से डूबा शहर, लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ तैनात। जब खतरे ग्लोबल तो निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।